सुड नपुंसकस्य सुडीति प्रत्याहारः स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञानानि स्युरक्लिवस्य। सुट प्रत्याहार है। नपुंसक लिंग के अतिरिक्त सु आदि आरंभ की 5 विभक्तियां सर्वनाम स्थान कहलाती है। सूत्र का अर्थ अनुवृत्ति लाए जाने से पूर्ण होता है। अतः सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थानों की अनुवृत्ति लाई जा रही है। तदनुसार संज्ञा है सर्वनाम स्थानम और संज्ञा संज्ञी है और नपुंसकस्य सुट। सुट प्रत्याहार है सु औ जस अम ओठ। तदनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के पश्चातवर्ती सु आदि 5 वचन सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं। स्वादिक्ष्व सर्वनाम स्थाने कप प्रत्याबधीषु स्वादिक्ष्व सर्वनाम स्थानेषु परतः पूर्वं पद संज्ञं स्यात्। कप प्रत्यय पर्यंत सर्वनाम स्थान भिन्न सु आदि प्रत्ययों के परवर्ती होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। सूत्र में संज्ञा का बोधक पद नहीं है, वह सुप्तिङन्तं पदम सूत्र पदम की अनुवृत्ति आने के कारण जाना गया है। स्वादिषु पद सप्तम्यंत है। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा की उपस्थिति से सर्वनाम स्थान भिन्न सु आदि प्रत्ययों से पूर्ववर्ती समुदाय की पद संज्ञा होगी। स्वादिषु पद में बहुब्रीहि समास है। सु आदि जेखां ते स्वादयः तेषु। अतः स्वादि प्रत्ययों का क्षेत्र व्यापक है। इनमें सोय समोट इति सूत्र से लेकर उरः प्रभृतिभ्यः कप सूत्र पर्यंत सभी प्रत्ययों का समावेश होता है। सु की जस अम ओट सु ओ जस अम ओट इन 5 प्रत्ययों से भिन्न अवशिष्ट सभी प्रत्ययों के पश्चातवर्ती होने पर पूर्व समुदाय पद संज्ञक होगा। जचिभम जकारादिक्ष्वजादिखु च कप प्रत्ययाबधिकु स्वादिक्ष्व सर्वनाम स्थाने परतः पूर्वं भव संज्ञं स्यात्। सु से आरंभ कर कप प्रत्यय पर्यंत सर्वनाम स्थान से भिन्न जकारादि तथा अजादि प्रत्ययों के पश्चातवर्ती होने पर पूर्व की भव संज्ञा होती है। यहाँ संज्ञा भव तथा संज्ञी है पूर्वम। निमित्तवाचक पदों और सर्वनाम स्थाने जची स्वादिषु के सप्तमी विभक्ति में होने से संज्ञी का आक्षेप पूर्व समुदाय के रूप में होता है। अतः सूत्र का पूर्ण अर्थ होगा जो सर्वनाम स्थान सुवो जस अम ओठ से भिन्न जकारादि और अजादि स्वादि प्रत्ययों के पश्चातवर्ती होने पर उससे पूर्व शब्द समुदाय की भव संज्ञा होगी। निम्नलिखित वर्गीकरण देखने से विदित होता है कि समग्र सुप्त विभक्तियों का विभाजन सर्वनाम स्थान, पदस्थान तथा भव स्थान के रूप में किया गया है। सर्वनाम स्थान सुड नपुंसकस्य से
सु ओ जस अमो स्वादिख्य सर्वनाम स्थाने पदस्थान व्याम भिस व्याम भिस व्याम भिस व्याम व्यस अशुभ भ स्थान जची भम से आ मैंने टा ङे ङसी ङस जस नी आम आ कडारा दे का संज्ञा इत ऊर्ध्वं कडारा कर्म धारये इत्यतः प्रागंकस्यैकैव संज्ञा गेया जापरा अनवकाशा च तेन ससादाबची भसंगेव नोपदत्वम् अतो जस्त्वं न दत्तः दत्ता जस्त्वं दद भयामित्यादि मासः मासाभ्यामी ऋत्वे जत्वे च जलोपः माभ्याम माभीरित्यादि। इसके अनंतर कडारा कर्म धारये सूत्र तक एक को एक ही संज्ञा होती है। उनमें से जो पर हो या अनवकाशित हो उसे होना चाहिए। इसलिए सस आदि अजादि विभक्तियों में भव संज्ञा ही होती है, पद संज्ञा नहीं होती। अतः जस वर्ण नहीं हुआ, दत्तः दत्ता जस वर्ण होकर दद्भ्याम इत्यादि मासः मासा भ्याम विभक्ति में रू तथा य होने पर य का लोप हुआ, भ्याम मा भी इत्यादि। संदर्भ ये दो संज्ञाओं के एक स्थल पर प्राप्त होने की स्थिति में व्यवस्था की जा रही है। एक चार एक से लेकर दो 38 सूत्रों के मध्य एक एक पद की एक ही संज्ञा होगी, दो नहीं। अतः कडारा कर्मधारये सूत्र तक जो संज्ञा सूत्र है उनमें से इस अधिकार से एक ही संज्ञा होगी, अनेक नहीं। यह नियम किया गया है। जहाँ पर दो संज्ञाएं प्राप्त हो वहाँ कौन सी हो कौन सी न हो, इसका उत्तर यह है कि जो संज्ञा उनमें से अष्टाध्यायी सूत्र क्रम में पर हो और निरवकाश हो, अर्थात जिसे चरितार्थ होने के लिए सूत्र के अतिरिक्त अन्यत्र स्थल न मिला हो, विभक्ति विधायक सस आदि अजादि प्रत्ययों में भव संज्ञा तथा पद संज्ञा दोनों की प्राप्ति होती है, वहाँ निरवकाश होने से भव संज्ञा पद संज्ञा की बाधक हो जाती है। साथ ही वह सूत्र क्रम में पर भी है। भाष्य इत्यधिकृत्य अल्लोपो न अंगावयवो सर्वनामस्थान यजादिस्वादि परो जोन तस्याकारस्य लोपः स्यात्। भाष्य यह अधिकार सूत्र है। अल्लोपोन अंगों के अवयव सर्वनाम स्थान से भिन्न यजादि स्वादि परक अन संबंधी अ का लोप होता है। मतलब भव तथा अंग दो अधिकारों के अंतर्गत लोप का विधान है। जिसका लोप हो तो अतः हरस्व अकार का वह अकार भी सर्वनाम स्थान भिन्न यजादि स्वादि परक अन संबंधी अपेक्षित है। अतः यह लोप द्वितीया बहुवचन से आरंभ कर सप्तमी बहुवचन के मध्य विद्यमान अजादि विभक्तियों को अभिलक्षित
करता है। रखाभ्याम नोरः समान पदे एक पदस्थाभ्याम रेफ खकाराभ्याम परस्य नस्य नः स्यात् युष्णः जुष्णः पूर्वस्मादपि विधो अस्थानिबद्भावः इति पक्षे तु अड्रव्याये इत्येवात्र णत्वं पूर्वत्र सिद्धेन स्थानिवत् इति त्विह नास्ति तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति निषेधात्। एक पद में विद्यमान रेफ और मूर्धन्त सकार के पश्चादवर्ती नौ को नौ होता है। जुष्ण पूर्वस्मात् विधि पक्ष में स्थानीय बदभाव होने से अटकुपांग वायपी सूत्र से णो विधान समझा जाए। स्वपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी के असिद्ध होने से स्थानीय बदभाव का औचित्य यहाँ नहीं, क्योंकि संयोगादि लोप यानी 100 विधान तथा 9 प्रकरण में असिद्ध विधान का निषेध किया गया है। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य नेति प्रातिपदिकेति च लुप्त खष्ठिके पदे प्रातिपदिक संज्ञकं जतपदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात् न लोपस्य सिद्धत्वात् दीर्घत्वम् ऐष्पमेत्वं च न जुष्भ्याम जुष्भिः जुष्भ्यः इत्यादि। प्रातिपदिक संज्ञक पद के अंत में विद्यमान नो का लोप होता है। नो लोप के असिद्ध होने के कारण दीर्घ ए विधान तथा ए विधान नहीं होते। जुष्भ्याम जुष्भी जुष्भ्य इत्यादि में मतलब पदस्य का अधिकार है, न खष्ठी विभक्ति में है। अंतस्य पद नोह का विशेषण है। अधिकार द्वारा उपस्थित शब्द पदस्य प्रातिपदिक का विशेषण है। अतः प्रातिपदिक संज्ञक पद के अंत नकार का लोप विवक्षित है। उदाहरण में युषन भ्याम युष्भ्याम युषन पद के अंतिम नौ का लोप जुष्भ्याम। यहाँ पर नौ लोप होने के पश्चात अकारांत अंग होने के कारण सुपीच सूत्र से विधीयमान दीर्घ की प्राप्ति का निवारण नौ लोप को स्थानीय बदभाव होने के कारण किया गया है। दूसरा युषन भिस युष भिस नौ लोप युष भिर स्वको र को विसर्ग युष भी। यहाँ पर भी नो लोप के अनंतर अतोभिस ए सूत्र से प्राप्त ए विधान का निवारण नो लोप को स्थानीय बदभाव होने से किया गया है। युषन भ्यस युष भ्यस युष भ्यर युष भ्य। यहाँ पर बहुवचने झल्लित सूत्र से प्राप्त एकार का निवारण भी नो लोप को स्थानीय बदभाव मानकर किया गया है। विभाखा निस्यो अंगावैभो सर्वनाम स्थान ययादि स्वादि परो जोन तस्याकारस्य लोपो वा स्यात् निस्यो परयो। नी और सी के पश्चादवर्ती होने पर अंग के अवायव सर्वनाम स्थान से भी अंग ययादि स्वादि परक अन के आकार का लोप विकल्प से होता है। जुष्णी जुखनी पक्ष में राम शब्द के समान रूप बनेंगे। सूत्रे प्रतिग्रहणम प्रकार्थम तथा च औंग श्यामपि दोषन्नादेश अतएव भाष्ये कुक्कुदो सुखणी इत्युदाहृतः
तेन पदंघ्रिश्चरणोस्त्र्यां स्वान्तं हृन्मानसं मनः इत्यादि च संगच्छते आसन्यं प्राणमुच्युः इति च आस्ये भवः आसन्यः दोख शब्दस्य नपुंसकत्वमत एव भास्यात् तेन दक्षिणं दोर्निशाचरः इति संगच्छते भुजबाहु प्रवेष्टो दोः इति साहचर्यां पुंसत्वमपि दोषं तस्य तथा विधस्य भजतः इति द्वयोर्भवो द्वहनः। पदोन्नोमाश सूत्र में प्रवृत्ति पद सादृश्य बोधक है। इसी के साथ भाष्य में ओं के स्थान में सी आदेश हो जाने पर कुकुरदोषिणी उदाहरण में दोषण आदेश दिरालाया है। इस कारण पदंघ्रिश्चरणो स्त्रियां तथा स्वान्तं हृन्मानसं मनः आदि प्रयोग संगत होते हैं। आसन्यं प्राणमुच्युः प्रयोग में अस्य शब्द के स्थान में आसन आदेश तथा जत प्रत्यय क्या है? दोष शब्द को नपुंसक लिंग मानने में भी भाष्य ही प्रमाण है। अतः दक्षिणं दोर निशाचर प्रयोग संगत होता है। भुजबाहु प्रवेशो दो में साचर्य के कारण लिंग पुलिंग भी है। दोषं तस्य तथा विधस्य भजतः में भी पुलिंग है। दो दिनों में हुआ द्वयन। यहाँ अल्लोपोन सूत्र की पूरी अनुवृत्ति की जाती है। अंगस्य तथा भस्य का अधिकार भी है। पूर्व सूत्र से नी तथा सी विभक्तियों में अ का नित्य लोप प्राप्त रहा, उसका विकल्प विधान किया गया है। उदाहरण में यशन यूशन ई नी में ई यूशन ई अन के अ का लोप युष्णी नो का नो रखा व्याम से। पक्ष में युष्णी नो नो अटकुप्वांग नुम्बाएपी यूशन आदेश के अभाव में राम शब्द के समान रूप बनेंगे। जूसन जूसन नाम है मान का। अब प्रश्न पदोन्नोमासः सूत्र में प्रवृत्ति शब्द ग्रहण क्यों किया? ससादि कहने से ही सस से लेकर नी पर्यंत विभक्तियों के पश्चातवर्ती होने से पद आदि आदेश तो हो ही जाते। ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति पद का प्रयोजन विशेष उद्देश्य का सूचक माना गया है। तदनुसार प्रवृत्ति शब्द प्रत्ययों के सादृश्य का बोधक है। इस कारण सस विभक्ति के पूर्व प्रथमा के द्विवचन में भी ओ के स्थान पर होने वाले सी आदेश को मानकर दोष शब्द में दोषण के प्रयोग की अभी चिंता सिद्ध होती है। इस प्रकार भाष्यकार ने ककुदोषिणी यह प्रयोग किया है। ककुदह दोषिणी बैल के दो आगे का चरण। इसी तरह प्रथमा के एक वचन में भी पाद शब्द के स्थान में पद आदेश एवं हृदय शब्द के स्थान में हृदय आदेश के उदाहरण अमरकोश में मिलते हैं। पदंघ्रिश्चरणो स्त्रियां तथा स्वान्तं हृन्मानसं मनः। इनके अतिरिक्त आसन्यं प्राणमुच्युः मुख में उत्पन्न होने वाला वायु प्राण में भी द्वितीया के एक वचन में आस शब्द के स्थान पर आसन आदेश किया गया है। पूर्वोक्त दोषणी उदाहरण द्वारा दोष शब्द का नपुंसक लिंग में
भी प्रयोग किया जाना सूचित होता है। इसकी पुष्टि रघुवंश के इन श्लोकांश द्वारा की जा गई है। तमुपाद्रुवसम्य दक्षिणंदोर्निशाचर, राक्षस ने दक्षिणंदो दाहिनी भुजा ऊपर उठाकर उस पर डाली। दोष शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में ही हो ऐसी बात नहीं है। अमरकोशकार ने भुजबाहु पुल्लिंगांत शब्दों के साथ भी दोष का प्रयोग किया है। इसी प्रकार का श्रीहर्ष ने भी दोषंतस्य तथा विधस्य भजतः यह प्रयोग किया है। यहाँ पर दोष शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में द्वितीया के एक वचन में किया गया है। दोषं हस्तम, हाथ को। द्वयहन शब्द की सिद्धि बतलाई गई है। यह तद्धित प्रत्यांत शब्द है। विग्रह है द्वयोः अहनोः भवः। लौकिक विग्रह द्वि ओस अहन ओस द्वि अहन समास तद्धितोत्तर पद समाहारे च द्वि अहन ठय प्रत्यय काला ठय से द्वि अहन ठय का लोप द्वि अहन टच राजा सखीभ्यश्च से हुआ। द्वि अहन अहनोहन एतेभ्य द्वयन द्वयन सु से द्वयन सौ द्वयन र आप विसर्ग करके द्वयन। संख्या विषाय पूर्वस्याहनस्याहंतरस्यांगोः संख्यादि पूर्वस्याहनस्याहनादेशो वा स्यात् नो द्वहनि द्वहनि द्वहने विगत माह ब्यहनः ब्यहनि ब्यहनि ब्यहने अहन साया शयाना सयाहनि सायाहनि सयाहने इत्यदंताः विश्वपा। संख्यादि पूर्वक अहन के पद पर स्थान पर नी विभक्ति में अहन आदेश विकल्प से होता है। द्वहनी द्वहनी द्वहने बिता हुआ दीन अर्थ में ब्यहना ब्यहनी ब्यहनी ब्यहने दिन का सायं समय सयाहना सयाहनी सायाहनी सयाहने। हर्ष अकारांत शब्द समास हुए। अकारांत शब्द विश्वपा के प्रथमा एक वचन में विश्वपा होता है।